एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन क्वीन मॉर्गाना का बेडरूम दिखाया जाता है, जहां पर डीमन क्वीन अपने इविल प्लान्स बना रही थी। फ्रेया नाम के प्लेनेट पर एंजल्स क्वीन केशा की हायर रहती है, तो मॉर्गाना एंजल्स की हायर को हंट करना चाहती है, मगर तभी मॉर्गाना को डेथ गॉड काल कांटेक्ट करता है। ये गॉड्स अपने माइंड में ही एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, तो डेथ गॉड काल मॉर्गाना से पूछता है कि तुम एंजल्स का क्या करने वाली हो। तो मॉर्गाना भड़कते हुए बोलती है कि पहले हम केशा को ठिकाने लगा दें, उसके बाद इन लिटिल एंजल्स को भी ठिकाने लगा देंगे। तो काल मॉर्गाना को बताता है कि मेरे प्लेनेट पर भी एक एंजल रह रही है, जिसे क्वीन केशा ने मुझ पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ है। तो मॉर्गाना काल को टॉन्ट करने लगती है कि तुम एक लिटिल एंजल को भी हैंडल नहीं कर सकते, और ऐसा कहकर वो काल से कांटेक्ट को एंड कर देती है। इसके बाद हमें जिया फ्लीट दिखाई जाती है, जहां पर एंजल यान कमांडर डुकॉव से आकर कहती है कि तुम्हें अपने एक वॉरियर को मेरे साथ फ्रेया प्लेनेट पर भेजना होगा, जिसके लिए डुकॉव आसानी से मान जाता है और इस काम के लिए जियाउलन को सेलेक्ट किया जाता है। और फिर एंजल यान जियाउलन को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वैसे जियाउलन की स्पेसशिप में ऐसी तैसी हो रखी थी, क्योंकि उसके सामने ही एंजल यान अजीब तरीके से बैठी हुई थी। तो जियाउलन यान से बोलता है कि तुम थोड़ा टर्न होकर बैठ जाओ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो एंजल यान ये सुनकर जियाउलन को टीज करने लगती है, और थोड़े ही दिनों में ये लोग फ्रेया प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका स्वागत एक बारबेरियन करता है। और फिर वो बारबेरियन एंजल यान को रिपोर्ट करता है कि एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पर एक ग्रेट डीमन आया था, जिसने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को तहस नहस कर दिया था, और अब हम बारबेरियंस में कुछ ही लोग बचे हैं। तो ये सब सुनकर यान पर ज्यादा कोई भी असर नहीं होता, और रात को जियाउलन यान से कहता है यहाँ पर तो कोई भी बसावट नहीं है, क्यों ना हम साउथ की साइड चलें, सुना है वहाँ पर एक ग्रेट किंगडम है जैसे एक यंग क्वीन रूल करती है। तो इस बात के लिए एंजल यान साफ मना कर देती है। वहीं ताउते सिविलाइजेशन की शिप पर उनका किंग बोलता है कि डीमन क्वीन मॉर्गाना ब्लैक ट्रूप्स पर हमला करने वाली हैं, तो इसका फायदा उठाकर हम लोग ह्यूमंस पे हमला करेंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा मारकाट मचाएंगे ताकि हम अपने गॉड काल को खुश कर सकें। इसके बाद जिया शिप पर मारकाट चालू हो जाती है, जहां पर डीमंस ज्यादातर स्टाफ को मार देते हैं, और मॉर्गाना ने भी सन गॉडेस लेना को अपने वश में कर लिया था, और फिर वो लेना को ओवरलोड करके एक्सप्लोड कर देती है, जिससे पूरी जिया फ्लीट की ऐसी तैसी हो जाती है। मगर इस एक्सप्लोजन से पहले क्वीनवे ने सभी सर्वाइविंग मेंबर्स को दुनिया के अलग अलग कोनों में टेलीपोर्ट कर दिया था, जिस वजह से वो काफी जाने बचाने में कामयाब हो गई थी। और इस एक्सप्लोजन को दूर से ब्लैक ट्रूप्स भी देख रहे थे, जो ये सब देखकर रोना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं फ्रेया प्लेनेट पर मॉर्गाना का सेकंड इन कमांड ऑटो आ जाता है, जो कि असल में एक ग्रेट डीमन है, जिसे देखकर यान काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि डीमन ऑटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट चालू हो जाती है, और इस फाइट में जियाउलन जरा सी भी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि एंजल क्वीन केशा ने उसके विंग्स को सील कर दिया था। तो वो बेचारा एंजल यान को पिटते हुए देखता रहता है, और थोड़ी ही देर में ऑटो यान को बैडली इंजर्ड कर देता है। तो जब जियाउलन एंजल यान की तरफ जाना चाहता था, तो डीमन ऑटो उसमें अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को गाड़ देता है, और बेचारा जियाउलन बेबस होकर देखता रहता है कि एंजल यान कैसे उसके सामने धीरे धीरे तड़प तड़प के मर रही है। मगर मरने से पहले एंजल यान अपनी गार्डियन ओथ को पढ़ने लगती है। वैसे ये गार्डियन ओथ एंजल्स के लिए बहुत ज्यादा सेक्रेड है, क्योंकि इस ओथ को पढ़ते ही कोई भी एंजल शादीशुदा मानी जाएगी। यानी कि एंजल यान ने जियाउलन के लिए अपनी गार्डियन ओथ पढ़ी है, जिसका मतलब है कि यान ने मरने से पहले जियाउलन से शादी कर ली है, और जल्दी यान पूरी तरह से मर जाती है। मगर तभी अचानक से यान की एक डार्क स्पेस में आंखें खुलती हैं, तो यान समझ जाती है कि वो इस समय अपने डार्क प्लेन में है, जहां पर वॉरियर्स का जेनेटिक इंजन स्टोर होता है। इसके बाद एंजल यान का दूसरा जेनेटिक इंजन एंजल यान से बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्वीन केशा ने तैयार किया था। यानी क्वीन केशा को पहले से अंदाजा था कि यान किसी दिन फाइट में मारी जा सकती है, तो उसने पहले ही यान की बॉडी में एक बैकअप तैयार कर दिया था। तो एंजल यान अपने इंजन से बोलती है कि तुम जियाउलन की बॉडी पे से रेस्ट्रिक्शंस हटा दो, और मेरी लास्ट एनर्जी को यूज करके जियाउलन को अर्थ पर भेज दो, जिसके लिए यान का इंजन मान जाता है। इसके बाद हमें 2-3 महीने का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जिसके बीच
काफी सारे इवेंट्स हुए हैं जो अगले सीजन्स में अच्छे से दिखाए जाएंगे, मगर फिर भी मैं उन इवेंट्स का बता दूं। पहला इवेंट, मॉर्गाना ने लेना को कंट्रोल करके जिया फ्लीट को उड़ा दिया है। दूसरा इवेंट, मॉर्गाना और कार्ल ने मिलकर एंजल क्वीन केशा को मार दिया है। तीसरा इवेंट, यूनिवर्स में लिटिल एंजल्स को धड़ाधड़ मारा जा रहा है, यानी एंजल्स को हंट किया जा रहा है। सो गाइस, इन इंसिडेंट को आप आने वाले सीजन्स में अच्छे से देखने वाले हैं, मगर अभी के लिए हम आगे की स्टोरी पर चलते हैं, जहां पर ताउती आर्मी ने ह्यूमंस पे हमला चालू कर दिया है और उनसे फाइट करने के लिए इस बार ब्लैक ट्रूथ भी कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्विनवे ने अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया है। इसके कुछ महीनों बाद ज़्याओलन भी अर्थ तक पहुंच जाता है, मगर बेचारा ज़्याओलन अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसकी शादी तो हो गई मगर उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने ही मारी गई, और इस सब का जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है, क्योंकि वो एंजल यान के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद सभी सोल्जर्स नॉर्थ स्टार की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग एक सेफ जगह पर जाकर ह्यूमंस की होप को प्रोटेक्ट कर सकें, और आर्मी इस समय एक एक करके सभी ब्लैक ट्रूथ मेंबर को ढूंढने लगती है। और इसी समय एक और एंजल जाओजिन नाम के ब्लैक ट्रूथ मेंबर से शादी कर लेती है। वेल, एंजल क्वीन केशा ने यान की तरह इस एंजल का भी जाओ से रिश्ता पक्का करवाया था। ऐसा लगता है कि केशा मरने से पहले कुछ प्लानिंग कर रही थी, जिसका आपको आगे की सीरीज में पता चल ही जाएगा। मगर अभी के लिए ब्लैक ट्रूप्स पूरी तरह से टूट चुके हैं, मगर फिर भी ये ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए फाइट करने के लिए राजी हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।